एक गिरफ्तारी, 2 महीने का इंतजार और अब आखिरकार JEEC ने अपना अंतिम पत्ता खेल दिया है। इस्लामाबाद के साथ 7वीं बातचीत टूट चुकी है, सड़कों पर खून बह चुका है, 28 लोग मर चुके हैं और कोई हल नहीं आया। तो अब JEEC क्या करने वाला है? दोस्तों, अब शुरू होने वाला है सिविल डिसओबीडियंस का एक नया दौर, यानी कोई मार्च नहीं, कोई रैली नहीं, सिर्फ एक चुप्पी जो इस्लामाबाद को खुद से भी अलग कर देगी। क्या ये वो मोड़ है जहां POJK की जनता आखिरकार पाकिस्तान से अलग हो जाएगी? आइए समझते हैं। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जो शायद पूरे POJK का इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों का सफर सुनिए। अक्टूबर की शुरुआत में जब JEEC ने मुजफ्फराबाद की तरफ अपना हिस्टोरिक मार्च किया था, तब 16,000 सशस्त्र जवान तैनात थे। उसके बाद जो हुआ वो POJK के लिए सबसे खूनी अध्याय बन गया। 28 लोगों की मौत हुई। हर मौत के साथ POJK की जनता का इस्लामाबाद से विश्वास टूटता गया। सरकार ने तख्त को डरा दिया, जनता ने गलियों में अपनी आवाज उठाई। दोनों के बीच एक खाई बन गई जो अब शब्दों से भरी नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ? बातचीत शुरू हुई। इस्लामाबाद की तरफ से हाई प्रोफाइल मिनिस्टर टीम आई। उनका नाम था तारिक फजल चौधरी। 3-4 दिन तक JEEC के साथ मीटिंगें चली। दोनों तरफ के लीडर रात को भी बैठे रहे। कहा जाने लगा कि हाँ, इस बार कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब 8वीं 9वीं बात फेल हो जाए तब क्या सोचते हो आप? कि शायद कोई समझौता नहीं चाहता, शायद एक पक्ष सिर्फ वक्त काट रहा है। JEEC की मांगे बेहद साधारण थी, 2 नहीं 30 से ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी मांग थी सस्ती बिजली उस दर पर जो गिलगित बाल्टिस्तान में है, सस्ता आटा उसी भाव पर, और सबसे महत्वपूर्ण उन 12 रिफ्यूजी सीट्स को हटाओ जिनके जरिए इस्लामाबाद अपने चहेते नेताओं को POJK की असेंबली में बिठाता आया है। यानी ये सिर्फ रोटी बिजली की लड़ाई नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। लेकिन 7वीं 8वीं बातचीत के बाद जो हुआ वो ये कि सरकार ने अपना कोर्स नहीं बदला, कुछ मामलों पर झुकी, कुछ पर अड़ी रही। लेकिन 12 रिफ्यूजी सीट्स का मुद्दा, वो तो अगर हटेगी तो इस्लामाबाद की पूरी पॉलिटिकल आर्किटेक्चर गिर जाएगी। तो सरकार ने अंत में क्या किया? बस ये कि बातचीत को लंबा खींचती रही, प्रॉमिस देती रही, लेकिन कागज पर कुछ नहीं आता रहा। और यहीं पर JEEC के अंदर एक बात आ गई कि शब्दों से कोई काम नहीं होगा, सिर्फ दबाव से होगा। अब आइए समझते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस आखिर है क्या और POJK में इसका मतलब क्या हो सकता है। दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस का सिंपल मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी आदेशों को मानने से इनकार करना। लेकिन ये सिर्फ नहीं कहना नहीं होता, ये एक बेहद सुनियोजित तरीका है अपनी बात मनवाने का। यानी अगर JEEC सिविल डिसओबीडियंस की घोषणा करे तो क्या हो सकता है? पहला, सरकारी टैक्स ना देना, आटे बिजली के बिल को बॉयकॉट करना, सरकारी स्कूलों दफ्तरों में काम रोक देना, और सबसे अहम, सरकारी आदेशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। अगर आपको याद है कि बैरिस्टर शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया था, तो अगर अब सिविल डिसओबीडियंस शुरू होता है तो सड़कों पर लाखों लोग उतर सकते हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है, सरकार के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो सकता है जिससे वो बचना नहीं चाह पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस तरह की कार्रवाई के बाद 2 चीजें हो सकती है, या तो सरकार झुक जाएगी या फिर क्रैकडाउन और भी सख्त हो जाएगा। और POJK का अनुभव कहता है कि अब तक क्रैकडाउन ही ज्यादा हुआ है। क्या JEEC तैयार है इसके लिए? अगर आप उन महिलाओं को देखें जो मार्च में शामिल थी, उन बच्चों को देखें जो सड़कों पर थे, तो साफ है जनता तैयार है। सवाल ये है कि इस्लामाबाद क्या करेगा जब पूरा POJK एक साथ नहीं कह दे। अब बात करते हैं इस्लामाबाद की बाध्यताओं की। सरकार के पास अभी 3 रास्ते हैं। पहला, झुक जाना और सभी 38 मांगे मान लेना। लेकिन ये असंभव है क्योंकि 12 रिफ्यूजी सीट्स को हटाना मतलब पंजाब केंद्रित इस्लामाबाद की पूरी पॉलिटिक्स को बदलना होगा। दूसरा रास्ता, और सख्ती करना, फिर से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, कर्फ्यू, गोलियां। लेकिन देखा जा चुका है कि ये काम नहीं कर रहा। हर बार ये क्रैकडाउन सिर्फ आग को और भड़काता है। तीसरा रास्ता, जो संभवतः सबसे मुश्किल है, कुछ मांगे आंशिक तौर पर मानना, बिजली के दाम कुछ और कम करना। लेकिन ये भी खतरनाक है क्योंकि ये सिविल डिसओबीडियंस को और मजबूत करेगा। लोग सोचेंगे कि अरे दबाव से काम होता है, तो हम हर बार दबाव डालेंगे, और यही एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को याद है, ग्वाड रिपोर्ट को याद है। बीजिंग को इस तरह की अस्थिरता पसंद नहीं आती। अगर POJK में सिविल डिसओबीडियंस चल रहा है तो क्या चीन अपनी आर्थिक परियोजनाओं पर विश्वास कर सकता है? क्या निवेशक अपने इंजीनियर्स को भेजने के लिए तैयार रहेंगे? इसलिए इस्लामाबाद सिर्फ POJK की जनता के साथ नहीं लड़ रहा, वह बीजिंग के दबाव के बीच भी फंसा है। तो दोस्तों, अब सवाल है आगे क्या? अगर JEEC सच में सिविल डिसओबीडियंस की घोषणा कर देता है तो इसके 2 संभावित अंत हो सकते हैं। पहला और ऐतिहासिक बदलाव, यानी POJK की आबादी जो कभी इस्लामाबाद के अंडर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट थी, वो अब पॉलिटिकली सक्रिय हो गई। और अगर इस्लामाबाद झुक गया तो ये एक ऐसी प्रेसिडेंट बन जाएगी कि अगली बार कोई भी गांव अपनी बातें मनवा सकेगा।
ये पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को ही चुनौती देगा। दूसरा और क्रैकडाउन, सड़कों पर लाशें, फिर एक नई शांति, लेकिन अंडरग्राउंड में अंदर अंदर वही गुस्सा, और ये साइकिल रिपीट होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो साफ है वो ये कि 2019 के बाद जो पीओजेके था वो आज का पीओजेके नहीं रहा। 2023 में जब पहली बार जेडब्ल्यूसी ऑर्गेनाइज्ड हुआ, तब से लेकर आज तक पीओजेके की राजनीति फंडामेंटल रूप से बदल चुकी है। अब सिर्फ इस्लामाबाद की परवाह नहीं है, अब लोग अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। क्या ये आखिरकार पीओजेके की आबादी की तरफ पहला कदम है? क्या 2024-25 का ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसी तरह याद किया जाएगा जैसे लोग 1944 की क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हैं? ये सवाल अभी का है, हमारा तो सिर्फ ये कहना है। अगले कुछ हफ्तों की खबर होगी वाटरशेड मूवमेंट, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अब एक बहुत अहम सवाल, भारत के लिए ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, पीओजेके की ये आंदोलन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दशकों से जो झूठ इस्लामाबाद बोल रहा है कि कश्मीर हमारा है, वहाँ की जनता आजाद होना चाहती है, वही झूठ अब पीओजेके की सड़कों पर उजागर हो रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि पीओजेके में ये अनरेस्ट पाकिस्तान की अपने दशकों पुरानी मिस गवर्नेंस का नतीजा है। और जब पीओजेके की जनता खुद अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रही हो, तो क्या दुनिया को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि फिर कश्मीर में भारत के खिलाफ अलगाववादी बातें कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन में भी इस बार बात अलग हो गई है। पीओजेके के अमेरिका प्रवासी समुदाय ने यूएस के यूएन मिशन के सामने प्रोटेस्ट किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये क्रैकडाउन अनएक्सेप्टेबल है। यानी दोस्तों, जो मामला कभी सिर्फ इस्लामाबाद और पीओजेके का था, वो अब इंटरनेशनल स्टेज पर आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चाइना इस अस्थिरता को बर्दाश्त कर सकता है? सीपीईसी के लिए पीओजेके एक क्रिटिकल कॉरिडोर है। अगर यहाँ सिविल डिसओबीडियंस चल रहा है तो यानी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, यानी सीपीईसी की पूरी टाइमिंग पिछड़ जाएगी, और यानी चीन के अरबों डॉलर के निवेश को खतरा है। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये एक ऐसा प्रेशर पॉइंट बन चुका है जहाँ 3 ताकतें भिड़ सकती हैं: पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ह्यूमन राइट्स की आवाज। और भारत को सिर्फ ध्यान से देखना है, डॉक्यूमेंटिंग करना है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सच बोलना है, क्योंकि जब तक दुनिया को पीओजेके की असली सच्चाई पता नहीं चलेगी, तब तक पाकिस्तान अपनी झूठी कहानी सुनाता रहेगा। बलूचिस्तान में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ की जनता अपनी सरकार से लड़ रही है। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक का फॉर रनर है? समय ही बताएगा। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सिविल डिसोबीडियंस इस्लामाबाद को असल में अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर देगा, या ये सिर्फ एक मूवमेंट होगा जो कुछ महीने चलेगा और फिर दब जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ताकि ये सच दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, हर उस खबर के लिए जो हिंदुस्तान और दक्षिण एशिया को बदल सकती है। मैं हूं कल्पना, देखते रहिए बैठक।